नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉन जेंडर यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार में इकाई अवयव या तत्समक अवयव यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो अगला हम लोग का मैट्रिक्स है त्रिभुजाकार अवयव। ओके, चलिए इसको शुरू करते हैं। त्रिभुजाकार अवयव त्रिभुजाकार अवयव त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार के होते हैं। पहला निम्न त्रिभुजाकार अवयव, AIJ निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। यदि AIJ = 0 जबकि I J से छोटा हो। ओके, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, एक वर्ग अवयव निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि उस AIJ = 0 जबकि I is J, I J से छोटा होता है। उदाहरण के लिए निम्न त्रिभुजाकार अवयव A = 1 0 0 2 2 0 0 5 3। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक वर्ग अवयव है, यानी इसकी स्तंभों की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या भी 3 है। तो एक वर्ग अवयव निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि AIJ = 0 जब I अगर J से छोटा हो। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इस एरिया में मैट्रिक्स के सभी अवयवों का मान 0 है। ओके, इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। B = 1 0 0 0 0 0 0 2 0। ये हमारा एक वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की भी संख्या 3 है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं।
तो ये हमारा मुख्य विकर्ण है। ओके, इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि यह हमारा मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं। तो इस प्रकार एक निम्न आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। तो हमारा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह समाप्त हो चुका है। तो अगला हमारा टॉपिक है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। AIJ एक वर्ग आव्यूह उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। AIJ इक्वल टू 0 जब IJ से बड़ा हो। उदाहरण के लिए A इक्वल टू 1 माइनस 1 4 0 2 5 0 0 3। तो एक वर्ग आव्यूह में उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि IJ इक्वल टू 0 जब I J से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य होते हैं। उदाहरण तो एक वर्ग आव्यूह उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि AIJ इक्वल टू 0 जब I का मान J से बड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य होते हैं। तो हमारा मुख्य विकर्ण ये वाला है, इसके नीचे वाले सभी अवयव ये वाला देख सकते हैं, ये और ये तीनों 0 हैं। तो हमारा उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह समाप्त हो चुका है। अगला है तुलनीय आव्यूह। चलिए तुलनीय आव्यूह को शुरू करते हैं। तुलनीय आव्यूह दो आव्यूह A और B तुलनीय आव्यूह कहलाते हैं यदि इन दोनों
अवयवों की पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात इनकी कोटि समान हो। तो तुलनीय अवयव, दो अवयव A एवं B तुलनीय अवयव कहलाते हैं यदि इन दोनों अवयवों की पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात इनकी कोटि भी समान हो। उदाहरण A = और B = इसमें हम देखते हैं कि पंक्तियों की संख्या इसमें रो की संख्या समान है और कॉलम की संख्या भी समान है। तो इस प्रकार ये तुलनीय अवयव कहलाते हैं।